प्रेज़ और परमेश्वर की स्तुति हो। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने और एक मौका दिया है कि उसके पवित्र कलाम को मैं आप सबके साथ बाँट सकूँ और परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा आपसे बात कर सकूँ। पता नहीं आज शायद किसी को इस वचन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और मुझे विश्वास है कि आप सब इस वचन के द्वारा आशीषित होंगे और प्रभु आपको छुएगा और आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु आप जीवित परमेश्वर हो, प्रभु आप सच्चे खुदा हो। प्रभु यीशु मसीह आप प्रभु आसमान से इस धरती पे हमारे लिए आए प्रभु, और आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह आज हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सब कुछ प्रभु आपसे ही हमें मिलता है प्रभु जी, हमारे बुद्धि और सामर्थ्य से नहीं प्रभु, पर आपके सामर्थ्य और बल से प्रभु हमें सब कुछ इस जीवन में मिलता है प्रभु। इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जो भी बीमार है परमेश्वर, जो भी प्रभु यीशु मसीह परेशान है अपने जीवन में प्रभु, आज उनसे बात करो प्रभु, उनको छुओ और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें छुओ, उन्हें आशीषित करो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आज हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। हम जो कुछ भी करते हैं हमारे जीवन में, तो वो हमारे बल से या हमारे ज्ञान बुद्धि समझ से नहीं होता है मेरे प्रभु। भले हम करते हैं, परंतु जो कुछ भी हम करते हैं वो उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य होता है। इसलिए हम जो कुछ भी करेंगे तो परमेश्वर के बल के वजह से, उसके सामर्थ्य के वजह से हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मूसा, आप लोगों को पता है कि पुराने नियम में मूसा ने मिस्र से इस्राएली लोगों को निकाला और उनको वो कनान लेकर जा रहा था, आप सबको पता ही होगा। तो वो जो 40 साल का जो सफर था उसका, तो वो अपने अकेले के द्वारा वो नहीं कर सकता था, परंतु परमेश्वर यहोवा पिता उसके संग था। तो इसलिए उसने वो सफर तय किया मेरे प्रियो, और वो बहुत मुश्किलों से, कठिनाइयों से भरा था, परंतु मूसा अपने अकेले के सामर्थ्य से नहीं कर पाया। तो उसके लिए उसे परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना पड़ा और परमेश्वर ने उसे बल दिया, क्योंकि 10 लाख लोग थे कम से कम उसमें, बड़े बूढ़े जवान छोटे बच्चे महिलाएं बहुत बड़ी मात्रा में थे, फिर गाय बैल हाथी घोड़े ऊंट भेड़ बकरियां, इन सब की अगुवाई वो कर रहा था। तो वो अपने सामर्थ्य अपने बल से वो नहीं कर पाता था, क्योंकि उसने पहले परमेश्वर को बोला था कि प्रभु मैं तो हकलाता हूँ, तो मैं कैसे लोगों से बात करूं। परंतु परमेश्वर इतना सच्चा खुदा है कि उसने कहा कि तू आगे बढ़, मैं तेरे संग हूँ, तो डर मत, जो भी परेशानी आएगी मैं तेरे संग हूँ। तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत अच्छे काम करता है, और हम जो कुछ भी आज कर रहे हैं या आज जहां पर भी हम खड़े हैं, जो पोस्ट है हमारी या हमारे जीवन में इतने आगे अगर हम बढ़ चुके, तो वो सिर्फ उसका सामर्थ्य है। उसके सामर्थ्य के बिना हम हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हम सांस भी अपने बल से नहीं ले सकते। अगर परमेश्वर ने हमारी सांस रोक दी तो मेरे प्रियो हम इसी वक्त ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। तो जो कुछ भी आज हम कर रहे, तो वो अपने बल से नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य से है। तो इसलिए मेरे प्रियो हम देखेंगे फिलिपियंस 4:13, फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और 13वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है, या परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात करना चाहता है। तो आइए हम देखेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और 13वीं आयत में हम देखते हैं। पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो प्रभु यीशु मसीह उसने जो मुझे सामर्थ्य दिया है, उसकी वजह से आज मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस के जीवन में अगर हम देखते हैं तो पौलुस परमेश्वर को सताने वाला, तंग करने वाला, मसीह लोगों को तंग करता था,
और अंधेरे में रहने वाला, क्योंकि वो मूसा का जो पुराना नियम है उसको वो फॉलो करता था। वो एक फरीसी था, उसे बाइबल पूरी तरह से पुराना नियम मालूम था, पर वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो मसीह लोगों को बहुत तंग करता था। पर जब उसका सामना प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, इनकाउंटर हुआ, और वो उसने उसे लगा कि मैं अंधेरा जीवन जी रहा था, क्योंकि वो असल में 3 दिन और 3 रात वो अंधा भी हुआ था। तो उसका जो अंधेरा का जीवन था, क्योंकि उसके जीवन में सिर्फ रीत रिवाज चलते थे, जैसे मूसा के नियम में था। मूसा को जो परमेश्वर ने दिया था पुराना नियम, तो वो फॉलो करता था, इसलिए सिर्फ रूढ़ी परंपरा या जिसे रीत रिवाज कहा जाता है उसको ही वो फॉलो करता था। पर जब प्रभु यीशु मसीह जो जग का उजाला है उसके साथ वो जब आया, तो वो कहता है कि मैं तो एक पापी था, परंतु मुझे परमेश्वर ने अपने लिए चुना है। तो पौलुस के जीवन के हर परिस्थिति में जब वो परमेश्वर का सुसमाचार देने लगा, वो उसका घर का बहुत अच्छा था, सब ठीक था, पर वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला, और वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जगह जगह पर जाकर जब वो बांटने लगा, तब उसने बहुत सारे जीवन में कठिनाइयां सहन की। उसने भूख को देखा, उसने प्यास को देखा, और फिर अपने जीवन में चढ़ाव उतार, अप्स एंड डाउन्स उसने देखा, क्योंकि वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करता था। पर सुसमाचार के लिए जब वो घर छोड़कर बाहर निकला, तो उसके जीवन में बहुत सारे चढ़ाव उतार आए, फिर कमी घटी उसके जीवन में हो गई, आगे बढ़ना, नीचे गिरना, फिर ऊपर उठना, वो सब उसने देखा था, उन सब को उसने महसूस किया था। दीनता में वो परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य को उसने जान लिया था। यानी जब वो भूखा प्यासा था, तो उसे किसी ने खिलाया, किसी ने उसकी सहायता की। दीनता की अवस्था में प्रभु यीशु मसीह उसके संग था, पवित्र आत्मा उसके संग था, तो उसने वो सब कुछ देखा था, उसने सब कुछ महसूस किया था कि हर एक परिस्थिति क्या होती है, वो परिस्थितियों को उसने जान लिया था। इसलिए वो कहता है कि आज मैं जो कुछ भी करता हूँ, तो उसकी सामर्थ्य की वजह से करता हूँ, क्योंकि पौलुस ने अपने जीवन में सुसमाचार करने की वजह से बहुत बार उसे लोगों ने मारा पीटा था। लोगों ने उसे बहुत बार जेल में भी डाला गया था। तो उसने अपने जीवन में हर एक चीजों का अनुभव किया था। बहुत बार सुसमाचार की वजह से उसे मारा पीटा गया था। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के शारीरिक नहीं पर आत्मिक जरूरतों को भी पूरा करता है। जैसे पौलुस कहता है कि मैंने हर अवस्था में मैंने देखा है, महसूस किया है, और परमेश्वर ने मेरी हर जरूरतों को पूरा किया है। जैसे परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में कार्य किया, तो प्रभु यीशु मसीह आज हमारे सिर्फ शारीरिक जरूरतें ही नहीं, शारीरिक जरूरतें क्या है कि हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, हमें खाना चाहिए, हमें ओढ़ने के लिए कपड़े चाहिए, हमें रहने के लिए घर चाहिए। तो ये जो शारीरिक जरूरतें हैं उसको ही प्रभु यीशु मसीह पूरा नहीं करता, पर जो स्पिरिचुअल आवश्यकता है, जो आत्मिक जरूरतें है, वो भी परमेश्वर हमें देता है, और हमें वचन के द्वारा वो हमसे बात करता है। हमारी जो भी आवश्यकता है वह विश्वास से, अगर हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, तो विश्वास के उसके हाथ में सुपुर्द करते हैं कि जो भी हमारी आवश्यकता है, कि पौलुस कहता है कि मैं जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो हमारी भी कुछ आवश्यकता है, हमारे भी जीवन में कुछ कमी घटी है, तो वो विश्वास के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देते कि प्रभु, मैं ये मेरे सामर्थ्य से नहीं कर सकती हूँ, प्रभु मुझ में कमियां हैं, प्रभु मुझ में कुछ पाप है, परमेश्वर तेरा सामर्थ्य, तेरे आवश्यकता मुझे है प्रभु। और ये विश्वास के साथ हम हमारे जरूरतों को उसके हाथ में देते हैं। मतलब हमें अगर पैसे की जरूरत है, हमें चंगाई की जरूरत है, हमें जो कुछ भी चाहिए, तो वो विश्वास के साथ अगर हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सुपुर्द करते हैं, तब उसकी आशीषें हमारे जीवन में आती है, तब उसके जो ब्लेसिंग्स है बहुत से अद्भुत महान रीति से हमारे जीवन में आती है, जिसके हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो सब कुछ प्रभु हमें देता है, पर उसके लिए हमें ये विश्वास चाहिए
कि मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला मेरा यीशु मसीह है, और मैं विश्वास से उसके हाथ में मुझे जो कुछ भी चाहिए अगर मैं मांगता हूँ, उसके हाथ में सुपुर्द करता हूँ, तो वो मुझे देने वाला परमेश्वर है। जैसे कि हम फिलिप्पी 4 उसका 13वां आयत हमने देखा, उसी चैप्टर में हम देखेंगे 19th वर्स, फिलिपियों के पत्र उसका 4वां अध्याय और 19वीं आयत में हम देखते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारे हर घटी को पूरा करेगा। अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित, यानी जो गौरव के साथ यीशु में तुम्हारे हर घटी को, तुम्हारे जीवन में जिसकी भी कमतरता है, जो भी तुम्हारे जीवन में घटी है, तो उसे वो पूरी करेगा परमेश्वर अपने धन से। अपने धन से मतलब क्या, कि परमेश्वर के पास जो भी है, परमेश्वर तुम्हें चंगाई देना चाहता है, परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थनाओं का जवाब देना चाहता है, प्रभु तुम्हें आशीषित करना चाहता है, प्रभु तुम्हें प्रमोशन देना चाहता है, प्रभु तुम्हें अच्छी सेहत से आशीषित करना चाहता है, प्रभु तुम्हें अच्छे हेल्दी बच्चों से आशीषित करना चाहता है। जो कुछ भी तुम चाहते हैं, तो प्रभु पौलुस कहता है कि मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारे हर घटी को वो पूरा कर सकता है। तो प्रभु चाहता है कि हम उसकी महिमा के धन के अनुसार आत्मा में, उसकी आत्मा में अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाए। जो हमारा इनर मैन है, जो हमारा भीतरी मनुष्यत्व है, तो वो कैसा है, कभी कमजोर रहता है, कभी हम किसी चीज से तुरंत निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हम दुखी होते हैं। पर प्रभु अपनी महिमा के धन से, प्रभु चाहता है कि वह उसकी आत्मा, जो उसकी होली स्पिरिट है, उसकी पवित्र आत्मा से अपनी, हमारी भीतरी आत्मा जो है उसमें सामर्थ्य पाकर हम बलवंत हो जाए। क्योंकि हमारी जो खामियां है, हमारी जो कमियां है, या हमारे जीवन में किसी चीज की घटी है, तो उसे हमने जानना चाहिए। कैसे हम जानेंगे मेरे प्रियो, अगर तुम्हें पता है कि मेरे जीवन में ये कुछ तो कमजोरी है, किस चीज की कमजोरी है, किसी किसी को ज्यादा खाने की उसकी वो कमजोरी रहती है, किसी किसी के जीवन में शराब पीने की कमजोरी है, वो उसकी कमजोरी है कि वो अगर शराब नहीं पीता है तो उसका वो चल फिर नहीं सकता, वो उसकी कमजोरी है उसके जीवन की। तुमने उस कमजोरी को पहचानना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो पाप है उसको तुमने जानना चाहिए कि ये मैं गलत कर रहा हूं प्रभु, मैं चाहता हूं कि इस पाप से मुझे बाहर निकलना है। पर हमारा जो भीतरी मनुष्य है, तो वो कमजोर है, वो उस पाप पर विजय नहीं पा सकता है। या हमारे जीवन की जो कमजोरी, किसी के, हर एक के जीवन में एक कमजोरी रहती है, ऐसा कोई नहीं कि हर कोई परिपूर्ण है। तो हर एक के जीवन में एक कमजोरी रहती है, कि जैसे कि मैंने कहा कि किसी के जीवन में शराब की कमजोरी है, किसी को बहुत ज्यादा घूमने फिरने की उसकी कमजोरी है, या किसी के जीवन में अलग अलग तरह के कमजोरियां रहती है। जैसे कि किसी को बहुत अच्छे कपड़े पहनने का शौक रहता है, वो उसकी समझो कमजोरी है। किसी को बाहर का ही खाना अच्छा लगता है, वो उसकी कमजोरी है। यानी हर एक के जीवन में एक कमजोरी होती ही है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि नहीं नहीं, मेरे जीवन में कोई कमी घटी नहीं है, मैं एकदम परिपूर्ण इंसान हूँ। नहीं, तो वो जो अपने जीवन की कमजोरी है, अपने जीवन के जो पाप है या वीकनेसेस है, तो उसको जानो, फिर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को तुम जान पाओगे। फिर तुम प्रभु यीशु मसीह की जो ग्रेस है, जो उसका अनुग्रह है, जो कृपा है, जो उसने मुफ्त में हमको दी है, तो आज भी हम हमारे कमजोरियों के साथ जी रहे हैं। पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर आया है, तो इसलिए हम हमारे पापों के साथ, हमारे वीकनेसेस के साथ आज भी हम जीते हैं। पर
हम वो जान पाएंगे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह कि प्रभु मुझ में ये कमी है, प्रभु ये कमजोरी, ये वीकनेसेस मेरे जीवन में है। किसी किसी को शौक रहता है पैसे उड़ाने का, एक्स्ट्रा शॉपिंग करने का, वो उसके जीवन की कमजोरी है, पर वो उस कमजोरी से छुटकारा नहीं पा सकता है। पर प्रभु यीशु मसीह की जो ग्रेस है, उसका जो अनुग्रह है, अगर हम उसको जान पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह तेरे अनुग्रह की वजह से मैं मेरे कमजोरियों पर विजय पा सकती हूँ। तो प्रभु मेरे जो जीवन की वीकनेसेस है, प्रभु मेरे जीवन का ये पाप है कि मैं बार बार झूठ बोलता हूँ, प्रभु मुझे इससे छुटकारा दे। क्योंकि हम बहुत सोचकर भी झूठ बोलने से नहीं बाज आते, हम लोग झूठ बोलते ही रहते, वो उनके जीवन की कमजोरी है। पर अगर तुम प्रभु यीशु मसीह के ग्रेस को जान पाओगे कि प्रभु अगर तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर होता है तो मेरी ये जो कमजोरी है कि मैं पाप में गिरा हूँ, मुझे झूठ बोलने की आदत है, मुझे सुंदर लेडीज को देखने की मेरी कमजोरी है, मैं उसे मुड़कर देखे बिना नहीं रह सकता, या मैं हैंडसम लड़के को देखे बगैर नहीं रह सकती, ये उसके जीवन की कमजोरी है। तो तुम परमेश्वर से मांगो कि प्रभु मुझे तेरे सामर्थ्य की आवश्यकता है, तेरा सामर्थ्य मुझ में आए, ताकि मैं ये जीवन की मेरी ये जो कमी घटी है, ये कमजोरी है मेरे जीवन की, ये वीकनेसेस है। लोग कहते हैं अरे खूबसूरत लड़की मेरी कमजोरी है, बहुत जेंट्स ऐसा कहते, वो उनके जीवन की वीकनेस है, पर वो उसके बात पर विजय पा सकते कैसे? प्रभु यीशु मसीह के ग्रेस के द्वारा और उसके सामर्थ्य के द्वारा। उसके सामर्थ्य के बिना हम हमारी कमजोरियों पर, हमारे पापों से आजाद नहीं हो सकते हैं। फिर तुम जानोगे कि तुम्हारी कमजोरी में प्रभु यीशु मसीह तुम्हें बल देता है। अगर तुम मांगोगे कि प्रभु मुझे बल दे कि मैं इस वीकनेस से बाहर आ सकूं, मेरे इस कमजोरी से मैं बाहर आ सकूं, तो प्रभु तुम्हें वो कमजोरी से आजाद करेगा। तुम्हारा जो इनर मैन है, जो तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व है, उसमें बदलाव लाएगा, उसमें चेंजेस आएंगे। तुम्हारा इनर मैन वो नया हो जाएगा और प्रभु तुम्हें बलवंत करेगा। तुम्हारे सोल में, तुम्हारे स्पिरिट में प्रभु तुम्हें बलवंत करेगा। हमारे निराशा के विचार जो रहते हैं, जैसे कि वो अनहोली डिजायर्स रहते हैं, हमारे मन में कभी कभी गंदे विचार आते हैं। तो हम बहुत बार देखते हैं कि जो जवान है या बूढ़े भी है, मिडिल एज वाले लोग हैं, जो यूट्यूब पर या मोबाइल पे गंदी चीजें देखते हैं, क्योंकि वो सब अनहोली चीजें हैं, पर लोगों को वो देखना पसंद होता है। वो हमारी अनहोली डिजायर्स है, या हमारी गंदी आदतें हैं, इच्छाएं हैं मन की, या निराशा है, बुरी अभिलाषाएं हैं। हमारे मन को वो सब हमारे मन को यातना या पीड़ा देती है, क्योंकि अगर हमारा पार्टनर नहीं है और हम ऐसी गंदी अभिलाषाएं हम चाहते हैं, तो उस बात से हमारे मन में पीड़ा होती है। या निराशा जब हमारे जीवन में आती है, जब हमारे जीवन में दुख होता है, दर्द होता है, तो वो हमारे मन को पीड़ा देती है, हमें दुख देती है, हमें परेशान करती है। तो इसलिए मैं एक वचन देखना चाहती हूँ, पहले तिमोथी के पत्र उसका पहला अध्याय और 12वीं आयत में हम देखेंगे। फर्स्ट तिमोथी फर्स्ट चैप्टर 12th वर्स। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। पौलुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे सामर्थ्य दिया है, कि धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, कि उसने मुझे समझा कि मैं सेवा कर सकूं, इसके विश्वास योग्य उसने समझकर मुझे वो सेवा दी है, ताकि मैं सुसमाचार करूं, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करूं, लोगों तक उसका सुसमाचार पूरे जग में फैलाऊं। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना है, अपना बल दिया, अपना सामर्थ्य मुझे दिया है, ताकि इतनी कठिनाई भरे जीवन से मैं जा रहा हूँ, मुझे इतना लोग
सताते हैं, मारते पीटते हैं, जेल में डालते हैं, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना। इसलिए वो कहता है कि मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि पौलुस कहता है जो मैं पहले सताने वाला और निंदा करने वाला, अंधेर करने वाला, तो भी मुझ पर अविश्वासी की दशा में अनुग्रह पाया। वो अविश्वासी था क्योंकि वो पुराना नियम के अनुसार चलता था और वो अ, जैसे कि अंधेरा जीवन वो जी रहा था। वो निंदा करता था प्रभु यीशु मसीह की, मसीह लोगों की वो निंदा करता था, सताने वाला था। तो वो कहता है तो भी मुझ पर अविश्वासी की दशा में, जब मैं अविश्वासी था, जब मैं पाप में पड़ा था, जब मैं गंदे काम करता था, उस दशा में, वो उस अवस्था में मैंने अनुग्रह पाया, मैंने परमेश्वर की ग्रेस को पाया, मैंने परमेश्वर की कृपा को मैंने पाया कि जब मैं ऐसे सब बुरे चीजें करता था, मैं लोगों को मारना चाहता था, उनका जीवन मैं खराब करना चाहता था, ऐसी गंदी अवस्था में था, क्योंकि मैं फरीसी था और मुझे मूसा का ही नियम शास्त्र अच्छा लगता था। ऐसे जब मुझे अच्छा, यानी जब तक मुझे प्रकाशन नहीं मिला था, जब तक मुझे प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश मेरे जीवन में नहीं आया था, उजियाला मेरे जीवन में नहीं था, तब तक मैं लोगों को तंग करता था। ऐसी मेरी बुरी अवस्था में भी उसके अनुग्रह के वजह से मुझे चुन लिया गया और आज मैं जो कुछ भी करता हूँ तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के वजह से करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारी गंदी सोच को निकाल कर हमारे आत्मा में पुनः करता है। जो हमारी गंदी सोच है, जो हम हमारे अनहोली डिजायर से, उससे प्रभु, यानी हमारी गंदी अभिलाषाओं से भी प्रभु हमें छुटकारा देता है। और ये सब हम कैसे कर सकते हैं? उसके सामर्थ्य से। कभी हम शांत बैठकर हमारे जीवन में अगर टटोलते हैं हमारे जीवन को कि पहले हमारा जीवन कैसे था, वो गंदी अभिलाषाएं हमारे जीवन में थे, हमारे मन में थी, हमारे हृदय में, हमारे शरीर में, हमारे आंखों में, वो सब गंदी अभिलाषाएं थी। और फिर भी परमेश्वर ने हमें उस अंधेरे जीवन में से निकाल कर प्रभु ने हमें उसकी सामर्थ्य से उजाला में लाए हैं। तो आज हम जो कुछ भी करते हैं तो उसके सामर्थ्य की वजह से, ना कि हमारे धार्मिकता की वजह से, ना तो हमारे बल से, ना हमारे टैलेंट से, ना हमारे डिग्रीज की वजह से, किसी वजह से नहीं मेरे प्रो, सिर्फ और सिर्फ उसके अनुग्रह की वजह से, उसके सामर्थ्य की वजह से। क्योंकि आज लोगों को लगता है कि मैंने इतना सारा पैसा कमाया, मैंने घर बनाया, मैंने गाड़ी ली, मैंने जो कुछ भी किया है वो मेरी वजह से नहीं मेरे प्रो। हमने ये सब करने के पहले हमने बहुत कुछ गंदी बातें की, फिर भी प्रभु ने हमें आशीषित किया। क्यों? क्योंकि उसके बल की वजह से, उसके सामर्थ्य की वजह से आज हम में कुछ भी अच्छाई नहीं थी मेरे प्रभु। फिर भी पौलुस कहता है, फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ उस जीवित परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, कि जिसने मुझे उसकी सेवा के लिए चुना। और मैं भी आज परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे उसके बल से, उसके सामर्थ्य की वजह से उसने मुझे चुना, खड़ा किया। और आज यूट्यूब चैनल पे मेरे 160 के ज्यादा मेरे वीडियोस अपलोड हुए। ये मेरा बल, मेरा सामर्थ्य, या मैं जो कुछ भी वचन देती हूँ वो मेरे ज्ञान बुद्धि समझ के वजह से नहीं है, और ये टोटली जीवित परमेश्वर की वजह से, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह के वजह से है, कि जिसकी वजह से मैं आज ये कर सकती हूँ। तो वही परमेश्वर आप सबके जीवन में भी खुशहाली लाना चाहता है। प्रभु तुम्हें होली, पवित्र बनाना चाहता है, आशीषित करना चाहता है। जो तुम प्रार्थना पूर्वक उसके सामने प्रार्थना विनती रखते हो, और प्रभु उस प्रार्थना विनती को सुनना चाहता है और तुम्हें आशीषित करना चाहता है। पर मेरे प्रियो, ये जान लो कि जब तुम आशीषित हो जाओगे तब जानो कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, तो उसके बल से, उसके सामर्थ्य के वजह से हुआ है, कि जो उसने मुझे दिया है। हमारे ट्रायल्स, यानी सताव, हमारे टेम्पटेशंस, जो मोह हमारे ऊपर आते हैं, हमारी गरीबी,
हमारे परसिक्यूशन, हमारे सताव हमारे जीवन में जब भी आते हैं, पर हमारे जीवन के हर कदम में प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हमारे जीवन में मेरे प्रियो, भले तुम विश्वासी बन गए, तुमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, उसका सुसमाचार सुना है, उसके वचनों पर तुमने विश्वास करना सीख लिया है, फिर भी जीवन में परसिक्यूशन, सताव आएगा ही, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे ही, और तुम ट्रायल से, ट्रिबुलेशन से तुम जाओगे। टेम्पटेशन कभी कभी जीवन में आता है, भले हम मसीह जीवन जीते, फिर भी जब दोस्तों के साथ हम कहीं जाते हैं डिनर के लिए या लंच के लिए, तो वहां पे टेम्पटेशन आ जाता है। अगर वो शराब पीते हैं और वो लोग हमें ऑफर करते ही है, पर ऐसे समय में तुम परमेश्वर का सामर्थ्य अगर मांगोगे कि प्रभु, इन लोगों के साथ तो मैं बैठा हूं, पर मैं फ्रूट पंच ले लूं, तो परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य देगा और तुम उन लोगों के सामने एक नई सीख देगे कि मेरा जीवित है परमेश्वर, जिसने मेरा जीवन बदली किया है, तो आज मैं ये नहीं ले सकता, क्योंकि उसने मुझे सामर्थ्य दिया है कि मैं मेरे जीवन के हर एक टेम्पटेशन पे मैं फतेह पाऊं, विजय पाऊं। और तुम जब ऐसा करोगे तो परमेश्वर तुम्हें और बल देगा और सामर्थ्य देगा और तुम्हें अपने आशीषों से वो भर देगा। तो हमारे जीवन के हर एक कदम में प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे संग है और वो तुम्हें सामर्थ्य देगा। भजन संहिता उसका 46 और पहले आयत में हम देखेंगे, साम 46 वर्स 1। सही में परमेश्वर हमें सब बुरी बातों से, सब ट्रायल्स, ट्रिबुलेशन से, टेम्पटेशन से और परसिक्यूशन से, सताव से हमारे जीवन में जब भी आते हैं, तो वो उन सब से हमें हमारे जीवन के हर कदम में हमें बल देने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 46 वर्स 1, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वो अति सहज यानी इजीली अवेलेबल, वो एकदम इजीली अवेलेबल है परमेश्वर, कि वो हमें बल देता है। जब भी हम ऐसे सताव से गुजरते मेरे प्रियो, ऐसे टेम्पटेशन से हम जा रहे मेरे प्रियो, और तुम चाहते हो कि तुम इस बुरे आदतों से, गंदी लत से, किसी को गंदी गालियां देने की आदत रहती, और वो नहीं चाहते कि वो गालियां दे, पर उनके मुंह में इस तरह से बैठ गया, हर एक बात बात में वो गंदी गाली देते हैं। पर अगर तुम परमेश्वर से मांगोगे तो परमेश्वर तुम्हें उन आदतों से छुड़ाएगा। वो जो तुम्हारी कमजोरी है उससे प्रभु तुम्हें छुड़ाएगा। वचन कहता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, कि जहां हम छिप सकते हैं, जहां उसके पंखों तले हमें वो संभाल के रखता है, और वो हमारा बल है, वो हमारा सामर्थ्य है। कैसा सामर्थ्य है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वो हमारा दोस्त है। जब भी हम किसी संकट में रहते हैं और विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं, तो वो अति सहज यानी एकदम इजीली वो हमारी सहायता करता है, वो हमारी मदद करता है, क्योंकि हमने जाना कि प्रभु मेरा बल है, प्रभु मेरा शरण स्थान है, वो मुझे सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। मेरे वीकनेसेस में, मेरे टेम्पटेशन में, मेरी बीमारी में, मेरे कर्जों में, मेरे जीवन में, हर स्थिति में वो मेरा सहायक है, वो मेरा बल देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि ऑफिस में भी हम बहुत बार क्राइसिस से जाते हैं, लोग हमें सताते हैं, नीचा दिखाते हैं, हमारे घर गृहस्थी में, हमारे फैमिली में, हमारे जहां हम रहते हैं उस बस्ती में, सोसाइटी में, पर प्रभु तुम्हें बल देगा और वो तुम्हारा शरण स्थान है, और वो तुम्हें इस तरह से शक्ति देगा कि तुम सहजता से यानी एकदम इजीली तुम परमेश्वर के साथ जुड़ जाओगे। कब? जब तुम विश्वास करोगे, जब तुम विश्वास करके अपने हर एक कमजोरियों को, प्रॉब्लम्स को उसके हाथ में सुपुर्द करते हो, तो वो तुम्हें आशीषित करता है। क्योंकि यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय और 5वीं आयत में लिखा है कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में रहूंगा और फिर तुम बहुत सारे फल दोगे।
जब हम परमेश्वर में रहते हैं तो परमेश्वर भी हम में रहता है। और ये दाऊद ने जाना था, इसलिए भजनकार कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, कि इजीली हमें उसकी मदद मिलती है, क्योंकि वो मेरा बल है, वो मेरी शक्ति है, वो मेरा सामर्थ्य है। वो दाऊद राजा ने जान लिया था। आज अगर हम इस बात को जानेंगे कि प्रभु मेरा शरण स्थान है, प्रभु मेरा सामर्थ्य है, कि उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ मैं प्रीच कर सकता हूँ, मैं स्तुति आराधना कर सकता हूँ, मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं लोगों का बोझ उठा सकता हूँ, मैं लोगों की सहायता कर सकता हूँ, मेरे जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ, मैं अच्छे अच्छे काम कर सकता हूँ। तो हर परिस्थिति यानी बुरी परिस्थिति में प्रभु तुम्हारा कभी हेल्प नहीं करेगा, कभी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। पर जब तुम अच्छे काम करते हो तो हर एक तुम्हारे अच्छे काम में प्रभु तुम्हें बल देगा, सामर्थ्य देगा। जैसे पौलुस ने अच्छा काम किया ना, उसने सुसमाचार में परमेश्वर की उसे मदद मिली। मूसा ने भी 10 लाख लोगों की अगुवाई की, तो प्रभु उसके संग रहा, प्रभु ने उसे कभी नहीं छोड़ा। उसी रीति से जब तुम अच्छे काम करने की सोचते हो तो प्रभु तुम्हें बहुत अच्छे आशीषित करता है, तुम्हारा बल बन जाता है। जो कुछ भी तुमने कभी नहीं सोचा था वो प्रभु तुम्हारे लिए करेगा। जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी पास्टर बन जाऊंगी और मैं परमेश्वर का सुसमाचार हर जगह समाचार फैलाऊंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। पर ये उसका बल है, वो उसका सामर्थ्य है, कि जिसकी वजह से आज मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो यही आशीष मैं आज तुम्हारे लिए रिलीज करनी चाहती हूँ, कि प्रभु तुम्हारे हर जीवन के कमी घटी में, हर तुम्हारे जीवन के अप्स एंड डाउन्स में, टेम्पटेशन में, तुम्हारे सत्ताओं में, समस्याओं में तुम्हारी सहायता करे और तुम्हें बहुत अच्छे आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु जी, आप जीवित है परमेश्वर हो प्रभु, आप सच्चे खुदा हो प्रभु। और हर एक हमारे जीवन में जो भी समस्या आती है, सताव आते हैं प्रभु जी, गरीबी है, बीमारियां हैं प्रभु जी, ऐसे सब परिस्थितियों में जब हम निराश हो जाते हैं प्रभु जी, हमारी कमजोरी में प्रभु आप सहायता करते हो प्रभु, क्योंकि हमारी दृष्टि हम आपके ऊपर लगाते हैं प्रभु। तो आप हमें बल देते हो और सामर्थ्य देते हो प्रभु, और हमारे जीवन के हर एक समस्याओं को प्रभु आप अपने हाथ में लेके हमारा सहायक बन जाते हो, हमारा बन जाते हो प्रभु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु जी, आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु, क्योंकि परमेश्वर जिस हालात में हम थे प्रभु, गरीबी में थे, कर्जों में पड़े थे प्रभु यीशु मसीह, पर आपने हमें चुना प्रभु, और हमें उन सब परिस्थितियों में से बाहर निकाला प्रभु। और जो हमने कभी सोचा नहीं था प्रभु, ऐसे ऊंचे स्थान पर प्रभु आपने हमें लाकर रखा है प्रभु। सिर्फ रखा नहीं प्रभु, पर आपने हमें रिस्टोर किया है प्रभु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। आज जो कोई परमेश्वर इस वचन को सुन रहा है प्रभु जी, शायद वो अपने जीवन में थक हार चुका होगा प्रभु, पर इस वचन के द्वारा उनके जीवन में बल दो प्रभु, सामर्थ्य से उनको भरो प्रभु, ताकि वो अपने जीवन में हर अच्छे काम को कर पाएंगे आपके सामर्थ्य के साथ प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु यीशु मसीह, आप जीवित है और सच्चे खुदा प्रभु। जो भी बीमार है परमेश्वर, जो भी इस बिस्तर पे पड़ा है प्रभु और वो उठ नहीं पा रहा है प्रभु, पर आज उसको अपना सामर्थ्य दो प्रभु, ताकि वो जो कुछ भी पहले नहीं कर सकता था प्रभु, वो करने पाए प्रभु। आप जीवित है परमेश्वर हो प्रभु, और आज आप हर एक के जीवन में बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु। जैसे पौलुस ने जान लिया है प्रभु कि उसकी कमजोरी में तू उसका सहायक है मेरे जीवित यीशु मसीह, उसी रीति से प्रभु आज लोग जान पाए प्रभु कि तू ही सच्चा खुदा है प्रभु। आज अगर हम एक गिलास उठाकर पानी पीते हैं प्रभु, वो भी आपका अनुग्रह है प्रभु जी, क्योंकि आज लोग जो बिस्तर में पड़े हैं प्रभु, वो ग्लास भी नहीं उठा सकते प्रभु। पर आज अगर हम उठकर काम कर रहे, पानी पी रहे, खाना खा रहे, खाना बना रहे, काम कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु
आपकी सामर्थ्य की वजह से है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर। आप सच्चे खुदा हो प्रभु, हर एक के जीवन में बहुत अच्छे काम करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। हम आपके फलों को हमने चखा है प्रभु, आपके आशीषों को हमने चखा है प्रभु, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ हर एक एड्स कैंसर ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रभु, कि जो एक बुरी अवस्था में पड़े प्रभु, उनका शरीर कमजोर हो चुका है प्रभु, और वो मौत का इंतजार कर रहा है मेरे जीवित परमेश्वर। परंतु प्रभु जी आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि उनके इस अवस्था से उनको निकालो प्रभु, और उन्हें आपकी चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। हर एक एड्स कैंसर ट्यूमर के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वो बीमारी को मैं डांट दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी उनके शरीर में गांठ है, रसोली है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो पिघल जाए, निकल जाए प्रभु, ताकि वो पूरी रीति से चंगाई से भर जाए प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी रेडिएशन और कीमोथेरेपी ले रहे प्रभु, उसकी वजह से उनके शरीर पे जो भी बुरा असर हुआ है प्रभु, वो सब बुरे असर को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और उन्हें पूरी रीति से चंगाई से आज भर दो मेरे परमेश्वर। आप सच्चे खुदा हो प्रभु जी, आप चंगाई देने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिनके भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है प्रभु, थायराइड, डायबिटीज, शुगर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, अभी इसी वक्त प्रभु उन्हें छुओ प्रभु, और उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। उनका बीपी, उनका थायराइड, उनका शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनके जीवन की ये जो कमजोरी है प्रभु, वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु यीशु मसीह जिनका हार्ट बहुत कमजोर हो चुका है प्रभु, अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है प्रभु, प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर कि उनका हार्ट नया कर दो प्रभु, और वो अच्छी तरह से काम करने दो प्रभु। हर एक ब्लॉकेजेस को मैं डांट दो यीशु मसीह के नाम से, वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके भी शोल्डर पेन है, टेनिस एल्बो, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, एड़ी का दर्द, मैं डांटती हूँ उस दर्द को यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से अब भी चला जाए प्रभु जी। आपका पवित्र लहू उस जॉइंट को लगाते हो प्रभु, ताकि उनका जॉइंट जो अकड़ गया है प्रभु, जिसमें दर्द है, पेन है, उस पे आपका पवित्र लहू लगाती हूँ, ताकि वो जॉइंट खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, और जो वो पहले नहीं कर पाते थे वो अभी इसी वक्त करने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। व्हील चेयर के पेशेंट को आप खड़ा कर दो प्रभु, और आपकी चंगाई उनके जीवन में बहने दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जो पीसीओसी की समस्या है, पीसीओडी की समस्या है, उसको मैं जड़ से उखाड़ कर यीशु मसीह के नाम से अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। उस शरीर में आपकी चंगाई आने दो जीवित परमेश्वर प्रभु जी। सर के बाल से लेके पैर के अंगूठे तक प्रभु, आज हर एक को आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हो प्रभु, ताकि उनके शरीर में जहां कहीं भी बीमारी है, रसोली है, वो निकल जाए, चली जाए, वो पूरी रीति से चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु जी आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके भी किडनी फेल हो गई प्रभु, किडनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रही है प्रभु, उस किडनी पर प्रभु आपका पवित्र लहू छिड़काते हो प्रभु, ताकि वो किडनी पहले से बेहतर काम करने पाए प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देती हो प्रभु जी। जो भी स्किन इन्फेक्शन है, जो भी एक्जिमा की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से वो चली जाए प्रभु जी। जो भी हेयर फॉल की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उस काल पर प्रभु जी 1000 गुना बाल आ जाए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ अस्थमा के पेशेंट के लिए प्रभु। प्रभु जी जो भी लेप्रेसी वाले पेशेंट है प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु, और उस अस्थमा से उनको आजाद कर दो। उनकी सांस में आपकी सांस डालती हूँ प्रभु, वो पूरी रीति से उनके फेफड़े काम करने पाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करती हूँ जो भी स्त्रियों की खून बहने की बीमारी है प्रभु, वो जिसकी वजह से वो कमजोरी आई उनके शरीर में, वो अभी इसी वक्त वो चली जाए कमजोरी। प्रार्थना करती हो प्रभु जी, प्रार्थना करती हो प्रभु जी जिनके भी मेंसेस रेगुलर नहीं है प्रभु,
यीशु मसीह के नाम से वो रेगुलर हो जाए प्रभु। उनके यूट्रस को छो प्रभु जी, और उसको रेगुलर कर दो प्रभु जी। कार्य करने वाले आप महान परमेश्वर हो प्रभु। हर एक ने विश्वास करके इस चंगाई को लेने दो प्रभु। ऐसे अनुग्रह उनके ऊपर करो प्रभु। आपने उनको छुआ है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ मेरे जीवित है परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे कपल्स के लिए कि जिनके यहाँ बच्चे नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे तंदुरुस्त और हेल्दी बच्चे से उन्हें आशीषित करो प्रभु। महान परमेश्वर आप ही हो प्रभु जी। जो भी विदेश जाना चाहता है, उनके पासपोर्ट और उनके वीजा को मैं रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जहाँ कहीं पर भी हो जाए प्रभु, पर आपका सामर्थ्य लेकर जाए, और उन्होंने कभी भूलना नहीं चाहिए कि आपके अनुग्रह की वजह से वो वहां पर पहुंचे। प्रभु आपकी कृपा, आपकी दया उनके ऊपर आने दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ नौजवान भाई बहन के लिए प्रभु, जो भी अपने लिए लाइफ पार्टनर देख रहे प्रभु। प्रभु जो भी आप पर विश्वास करता है प्रभु, उनका मुख आप कभी काला नहीं होने देते प्रभु। आज प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर कि आपके पवित्र भंडार से प्रभु जी उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपने हर एक के जीवन में आज कार्य किया है प्रभु, बहुत अच्छे कार्य किया है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू मास्टर लॉर्ड। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आपके ऊपर उंडेले, और प्रभु अपने शांति से, अपने अगापे प्रीति से आप सबको भरे। आमीन। आमीन। आपने अपना समय दिया, इस वचन को देखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप मुझे YouTube पर भेज सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।